नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भी बढ़िया हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोग मोड मतलब बहुलक की एक आसान कैलकुलेशन क्या हो सकती है इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए बेटा, आप लोगों के पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है आप लोगों से, ये मोड नीचे दे रखा है ना, फाइंड करना हमको मोड। मोड मतलब बहुलक। और क्वेश्चन में डेटा क्या दे रखा है कि वनडे इंटरनेशनल में एक दिन वाले मैच में बैट्समैन ने टोटल कितने कितने रन बनाए अपने लाइफ टाइम में। तो क्या दे रखा है डेटा, तो 4 बैट्समैन है जिन्होंने कितने बना रखे हैं, 3,000 से 4,000 रन बना रखे हैं। और 18 ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने क्या बनाए, 4,000 से 5,000 रन बना रखे हैं। और एक बैट्समैन है उसने कितने बना रखे, 10,000 से 11,000 रन बना रखे। ये है बैट्समैन के नंबर्स और ये उनके द्वारा बनाए गए रन। ठीक है ना, इसकी एक सीरीज दे रखी है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम बोलते हैं क्लास, है ना। ये हमेशा जैसे मीडियम में क्लास थी वैसे क्या है, ये मोड की क्लास है, तो इसको मॉडल क्लास बोल दोगे आप लोग। हिंदी में उसको माध्यिका का वर्ग बोलते थे और इसको अभी आप लोग क्या बोलने वाले हो, बहुलक वर्ग। ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ डे रखते हैं ये क्या है, यहाँ पर एफ फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। मीडियम वाले क्वेश्चन में भी सेम ही था। अब मोड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, वही 3 स्टेप। पहला, आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए इसका फॉर्मूला। सेकेंड, इसके कंटेंट जो भी होते हैं, एल प्लस F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए जो उसके फॉर्मूले के अंदर होता है। और फिर तीसरा जगत जाहिर है क्या, कैलकुलेशन करना आपको, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि क्वेश्चन में अगर मोड दे रखा हो तो सबसे पहला काम, फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, पर फॉर्मूले के अंदर हमें सबसे पहले F1 ढूंढना है। फॉर्मूले का क्या ढूंढना है, F1। और F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में यहां पर जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर है वही F1 होगा। क्या होगा, F1। तो ये हो गया हमारा F1, डन। और ये F1 हो गया तो बेटा समझ जाओ ये हो गई हमारी सीरीज, है ना। ये हमारा हो गया मॉडल क्लास। क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया। F1 के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लो पूरे को। क्यों, क्योंकि यहीं से हमारा ये आने वाला है एल, है ना, लोअर लिमिट आने वाली है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था कितना था, 1,000, वो हो जाएगा हमारा एच, डन। F1 यह निकल गया है। और F1 से पहले क्या होता है हमारा, F0। F1 के बाद क्या होता है हमारा, F2। बस ये 5 चीजें तो चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। अगर ये पांचों चीजें आ जाए तो इसके बाद क्या करना हमको, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, जो अभी हम करने वाले हैं। ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले टेबल बना देते हैं, है ना। क्या लिखने वाले यहाँ पर, आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 में सबसे पहले क्या करने वाले हैं, 2 5। क्या निकालना हमको, मोड, मोड निकालना है। और फिर 2 सॉल्व। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमको, वापस वो टेबल बनाना है। टेबल बना लेते हैं, पीछे से डेटा देखते हैं और फटाफट टेबल बनाते हैं। यहाँ सीएफ की जरूरत नहीं बेटा, है ना। यहाँ सीएफ वाला ही एक्स्ट्रा कॉलम बनाने की हमको जरूरत नहीं है। बस जो क्वेश्चन में टेबल दे रखी है इसको डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे हम। रन स्कोर, नंबर ऑफ, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस टेबल को फटाफट भर लेते हैं। ठीक है, ये कॉलम तो हमारा क्लियर हुआ। और पिछले वाले कॉलम का भी डेटा देख लेते क्या था, 4 18 9 7, 4 18 9 7। ठीक है, ये क्वेश्चन वाले हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर टेबल उठा के लिख ली। अब मैंने क्या कहा था सबसे पहले, फॉर्मूले से पहले फॉर्मूले का कंटेंट क्लियर होना चाहिए।
और इस क्वेश्चन को देखते ही सिर्फ एक चीज आपको माइंड में रखना है कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है। सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये 18 18 दिख रहा है। तो बस इसको बेटा इस तरीके से सर्कल बना लो, बस ये सर्कल बना लो। क्यों बना लो सर्कल? पेंसिल से बना लेंगे, क्योंकि इस सर्कल से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा ये क्या है, F1 है ना। और F1 से ऊपर क्या होता है, F0, और F1 के नीचे क्या होता है हमारा, F2। डन। F1 के ही कॉलम में जाकर हमको यहां से निकालना है, इसको बोलते हैं हम लोग L, लोअर लिमिट। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो रहने वाला है वो क्या है हमारा, H। कितना, 1000, है ना। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये पांचों चीजें हमको यहीं से क्लियर करना है, या हम लोग लिख लेंगे। एल है हमारा 4000, एच है हमारा 1000, F1 कितना है हमारा 18, F0 है हमारा 4, F2 है हमारा 9। डन। ये पांचों चीजें हमें चाहिए। अब इसी को अगर हम फॉर्मूले में रख दें तो हमारा आंसर आ रहा है इजीली। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं इसके आगे। अब फॉर्मूला क्या रहने वाला हमारे मोड का, मोड बराबर L प्लस F1 में से F0 को माइनस करो, ठीक है। फिर ये F1 से पहले 2 का उसका मल्टीप्लाई कर दो, F0 को वैसा का वैसा लिख दो, और उसी के आगे F2 को भी माइनस कर दो। डन। और इनटू H। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो कंटेंट है ये पहले हम लोगों ने क्या कर लिए, टेबल से निकाल लिए। अब यहाँ पर पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। एल कितना दे रखा है, 4000। F1 लिख लिया, F0 कितना है 4, और कितना है 9। डन। बस अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करो आराम से। 18 में से 4 गए 14, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 36। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर बड़ी संख्या का निशान माइनस पे देगा। ये कितना हो गया, 13 इंटू 1000। डन। अब आगे बढ़ते हो, 14, 1000 अंदर ही मल्टीप्लाई होगा ऊपर, ये लिख लिया हमने। और इन दोनों में से माइनस करा तो कितना आने वाला है यहाँ पर, 23। ठीक है, ये कैलकुलेशन अभी तक क्लियर हो रही है आप लोगों को। अब बस अब क्या करना है, ये 23 के टेबल से कट कर लेंगे और जो आएगा उसको 4000 के अंदर जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आराम से आ रहा है। ठीक है, अब कर लेते हैं। अब 23 के टेबल से इसको कट करना है, तो एक काम करते हैं, 23 का एक बार टेबल बना लेते हैं ना। आप साइड में हमेशा बना दो, 23 का टेबल बनाओ। 23, ये 23 का टेबल भी अपन ने तैयार कर लिया है, ठीक है, अलग से। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं। 23 से कम, 23 और 140 तो नहीं आ रहा है, पर क्या आ रहा है उसकी जगह 115 आ रहा है ना, सॉरी 138 आ रहा है, पर कितने बार आ रहा है, 6 बार में। तो 6 बार में कट रहा है। अब यहाँ कितना बच रहा है, 2। अब 2 और 0 20 हो रहा है, तो 20 तो कट होगा नहीं। देखो मैं सेपरेट कर लेता हूँ बेटा आपको, यहाँ पर देखना आपको।
23 के टेबल में 140 तो नहीं आता, पर 138 आ रहा है 6 बार, है ना, दो इधर कर दिया। अब 20 नहीं आता है तो भाग टूट गया हमारा, डिवीजन क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो एक जीरो लगाएंगे तभी जाके एक डिजिट आगे की और ले पाएंगे। अब 200 नहीं आता 23 के टेबल में, और 200 से छोटा क्या आता है, ये आता है, कितनी बार, 8 बार। 8 बार ही हम लोगों ने कर लिया यहाँ पर। अब ये 8 बार करने के बाद हमारे पास कितना बच रहा है, 184 था, तो 16 बच रहा है, 16 बच रहा है, पॉइंट लगाओ तो यहाँ जीरो आ जाएगा। अब 160 कहाँ तक आ रहा है, 161 आ रहा है, पर हमको तो 160 चाहिए, तो वापस कितने बार आ रहा है, 6 बार। कितना आ रहा है, 6 बार में हमारे पास 138 आ रहा है, 138 आ रहा है। और कितना बच रहा है यहाँ पर हमारे पास, 22। हाँ, 22 बच रहा है, और चूंकि पॉइंट लगा है यहाँ पर तो एक जीरो का हम और बढ़ा सकते हैं। तो 23 के टेबल में 220 आ रहा है या नहीं, और 207 आ रहा है 9 बार, ये देखिए। तो कट करने के बाद हमारे पास ये आ रहा है, आप चाहो तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से कट करने के बाद कितना आ रहा है, 608.69, ठीक है। अब फाइनली हमारा आंसर कितना आने वाला है, 4000। आपको नीचे लिखना है ना बेटा, मेरे पास बोर्ड भी अब नीचे जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा अदरवाइज। प्लस 608.69, 4608.69 रन। अब पॉइंट का रन तो होते नहीं है ना, रुपीज नहीं, सॉरी, रन आएगा 608.69, ठीक है। तो पॉइंट पे तो रन होते नहीं है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, 4609 क्या आने वाले रन। रन ही तो दे रखे हम, तो आंसर भी हमारा ये आने वाला है। ओके, इसके नीचे लिख देंगे हम हमारा आंसर। ठीक है, आसान था बहुत सारा। क्या करा हम लोगों ने इसके अंदर, हम लोगों ने सबसे पहले टेबल के अंदर से सबसे बड़ा नंबर देखा, उसको F1 मान लिया, F1 के ऊपर F0, F1 के नीचे F2, और F1 के टेबल में ही पीछे जाकर हमने क्या करा, यहाँ पर इस तरीके से ज्यादा समझ आएगा। बड़ा नंबर देखा, उसको F1 मान लिया, F1 के ऊपर F2, F1 के नीचे, और F1 के ऊपर F0, F1 के नीचे F2। भाई 1 से पहले 0 आता है ना, 1 के बाद ही 2 आता है। अब F1 के टेबल से हमको क्या मिल गया, हमारा लोअर लिमिट मिल गई, और दोनों के बीच का डिफरेंस हमको क्या मिल गया, h, मतलब इसकी हाइट मिल गई, है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मिल गया। और फिर फॉर्मूला रखकर, उसमें रखकर इसके कंटेंट हम लोगों ने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, प्लस माइनस इंटू डिवाइड करने के बाद स्टेप बाय स्टेप हमारा आंसर फाइनली क्या आ गया यहाँ पर, 4609 रन। और जो भी आपके बुक का आंसर हो, वॉट एवर, मैंने अप्रोक्स लिखना है ना, अप्रोक्स, APPROX, अप्रोक्स लिखना है, ठीक है। ये आपको बस, बाकी जितने भी सवाल है आपके एक्सरसाइज के, आपको इसी तरीके से करना है। मोड के अंदर कोई सा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, बस ये डेटा ढूंढो और इसके अंदर लिखो। देखिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है, अब बेटा सारे करवाऊंगा नहीं, पर आइडिया जरूर दे दूंगा सबके, ठीक है ना। देखो इसके अंदर आप देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, नंबर ऑफ पेशेंट में ये दिख रहा है ना। सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा, ये 23, तो 23 हमारा F1 हो जाएगा। F1 से पहले है ये हमारा F0 हो जाएगा, F1 के बाद है ये हमारा F2 हो जाएगा, और F1 के ऊपर ही जो हमारी क्लास रहती है उसका छोटा वाला नंबर हमारा L हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो H है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूले में रखोगे तो आंसर नहीं आएगा आप लोगों का, है ना, जाहिर सी बात है, आसानी से आएगा। फिर अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ देखो बड़ा नंबर कौन सा देख रहा है आपको, बड़ा नंबर याद है ये, तो बड़ा नंबर ही क्या कहलाएगा हमारा, F1। इससे पहले वाला नंबर क्या है हमारा, F0, और ये हो गया हमारा F2। F1 की जो क्लास है इसका छोटा वाला नंबर क्या कहलाता है हमारा, L, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20, ये हमारे क्या कहलाएगा, H। इसको फॉर्मूले में रखोगे तो क्या आंसर नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा।
कर करके देखते जाना बेटा, है ना, वीडियो को पॉज करो और करते जाओ। अभी इस पढ़े क्वेश्चन में, क्वेश्चन को नहीं देखना है, और ऊपर तो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई पढ़ने का कोई सेंस भी नहीं मेरे हिसाब से मोड वाले सवाल में, है ना, बस ये देख लो क्या दे रखा है, मोड है ना, मोड निकालने के लिए बोल रहा है। तो और उसके बाद मीन भी निकालने के लिए दिया है, पर अभी हमारा टॉपिक मोड है तो हम लोग मोड के ऊपर ही फोकस करें। तो मोड निकालने के लिए फिर क्या करना है, यहाँ नहीं, कहाँ देखना है, यहाँ देखना है, क्लास की तरफ नहीं देखना आपको, कहाँ देखना है, फ्रीक्वेंसी की तरफ। क्या करोगे, बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, सबसे बड़ा नंबर 40, ये आपका F1, F1 से ऊपर F0, F1 से नीचे F2। F1 वाली क्लास में जाओ तो ये जो 1500, ये क्या है आपका L, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, H बराबर 500। ये कंप्लीट। अब इसको क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है और आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी बुक के अंदर, बड़ा नंबर F1, उससे पहले F0, उसके बाद F2। F1 वाली क्लास में ये वाला नंबर आपका क्या है, L, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5, वो क्या है आपका H। ये आ गया आंसर आपका, डन। इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस वाले एक और है, चलो एक और है ना। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, ये आपका क्या कहलाएगा, F1, F1 से पहले F0, F1 के बाद F2। F1 वाली क्लास में ही छोटा वाला नंबर क्या कहलाएगा आपका, L, लोअर लिमिट, और दोनों के बीच का डिफरेंस H कितना कहलाएगा, यहाँ पर 50 - 40 कितना आने वाला है, 10। ये आपका क्या कहलाएगा, H। ठीक है, इसके अलावा कुछ दिख रहा है आपको, नहीं। चलिए, आज के इस लेक्चर में हमारा यही तक का डिस्कशन था। मोड निकालने का सबसे आसान तरीका तो ये था, क्या था, फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला के कंटेंट याद रखना है, और कंटेंट में भी सबसे पहले बस F1 को पकड़ो, सबसे बड़ा नंबर F1, F1 से ऊपर F0, F0 से नीचे F4, F1 के नीचे F2, और F1 वाली क्लास में ही जाना, और वहीं से आपको छोटा नंबर जो रहेगा क्लास का वो आपको मिलेगा L, और दोनों अपर और लोअर का जो डिफरेंस रहता है वही क्या कहलाएगा हमारा, वही कहलाएगा हमारा हाइट H। ठीक है, मतलब दोनों अपर और लोअर लिमिट का डिफरेंस। और अगर ये पांचों चीजें आसानी से मिल रही है हमको, तो इसको फॉर्मूले में रख दो और क्या कर लो, आंसर निकाल लो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले लेक्चर में।